Welcome to all my viewers, and today I'm back with a new topic, secondary growth. So, today's topic is secondary growth. What is secondary growth? As the name suggests, growth that is secondary, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ के कंप्लीट होने के बाद जो ग्रोथ होती है उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स सिंपली इंक्रीज इन डायमीटर और इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट. यानी प्लांट अपनी प्राइमरी ग्रोथ में, जिसमें प्लांट की लंबाई बढ़ती है, एक्सेस इंक्रीज होती है और एक प्रॉपर एक डायमीटर आता है, उसके बाद जो उसका डायमीटर बढ़ता है प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद, वो जो डायमीटर बढ़ने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. तो इन सिंपल वर्ड्स, सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन थिकनेस और इंक्रीज इन डायमीटर और इंक्रीज इन गर्थ ऑफ वुडी प्लांट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, what type of plant exhibit secondary growth, यानी किन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है. तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जो सीडेड प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट. तो सेकेंडरी ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वुडी प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट्स, एंड इन जिम्नोस्पर्म ऑल्सो सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस. तो आप कह सकते हैं कि डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ जनरली नहीं होती है. सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट में क्यों होती है, इसका भी एक रीज़न है. जैसे आप एक कोई भी प्लांट कंसीडर करिए डाइकॉट का, सपोज मैंगो, पीपल, नीम, कुछ भी आप एक प्लांट कंसीडर करिए, तो आप उसको नोटिस करेंगे कि अगर उस प्लांट को आप किसी एक मोनोकॉट प्लांट जैसे कि राइस, व्हीट या शुगर केन से कंपेयर करते हैं, तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं they grow much taller and much wider than herbaceous plant. यानी वो ज़्यादा बड़े प्लांट होते हैं, ज़्यादा टॉल प्लांट होते हैं. तो ऑब्वियसली जब प्लांट बड़ा होगा तो उसको सपोर्ट के लिए ज़्यादा मैकेनिकल टिश्यू की, ज़्यादा वाइडर स्टेम की ज़रूरत होगी. दैट्स वाई सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन डाइकॉट प्लांट्स एंड इन जिम्नोस्पर्म. हाउएवर इन मोनोकॉट प्लांट्स stem is weak, cylindrical, and there is no need to support their stems and roots. That's why monocot plants does not exhibit secondary growth. Secondary growth, अब प्रश्न ये उठता है कि secondary growth कैसे होती है, किन प्लांट्स में होती है, डिस्कस कर लिया हमने. डाइकॉट में होती है, जिम्नोस्पर्म में होती है, मोनोकॉट में नहीं होती. Now we will see which tissue is responsible for secondary growth. Secondary growth का जो मुख्य टिश्यू है that is कैम्बियम. कैम्बियम क्या होता है, प्लांट में इसकी पोजीशन कहाँ होती है, कैम्बियम का क्या स्ट्रक्चर है, कैम्बियम क्या क्या फंक्शन है और कैम्बियम का क्या नेचर है, इज इट प्राइमरी, इज इट सेकेंडरी. These are the questions which we have to answer to know what is actually secondary growth. So we will discuss now. तो जो secondary growth है वो एक secondary मेरिस्टेम से होती है, जिसे lateral मेरिस्टेम भी कहते हैं. दो तरह के उसमें कैम्बियम होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम. वैस्कुलर कैम्बियम as the name suggests which is present in the stellar region, यानी जो स्टील में प्रेजेंट है, एंड सेकेंड वन इज कॉर कैम्बियम जो कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में पाया जाता है. एंड बोथ आर वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बिया आर लेटरल मेरिस्टेम. आपने मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ रखा है. ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स. जो एपिकल मेरिस्टेम है, जो एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, जिनसे प्लांट की एक्सिस की ग्रोथ होगी, लंबाई बढ़ेगी, प्लांट की लेंथ बढ़ेगी, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम. सेकेंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, these type of cambia are produced by secondary meristem which are lateral meristem,
ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द प्लांट, यानी प्लांट में इनकी पोजीशन लेटरल होती है, इसीलिए इनको लेटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं। और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे क्लियर हो गया कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम का रोल है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम से, और दो तरह के कैम्बिया है, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। सिंगुलर वर्ड इज कैम्बियम एंड प्लूरल फॉर्म इज कैम्बिया। नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है, ये हमने डिस्कस किया। वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी xylem and phloem, or you can say it is present in stellar region, यानी ये एक पतली पट्टी है सेल्स की जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। यानी प्लांट की जब ग्रोथ होती है तो प्राइमरी ग्रोथ के समय वैस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं, और उन वैस्कुलर बंडल्स के बीच में एक पतली सी पट्टी होती है, मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है। वो लेयर जो डिवाइडिंग सेल्स की मेरिस्टेमेटिक लेयर है, दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अगर हम डाइकोट स्टेम की बात करें तो डाइकोट स्टेम्स में वैस्कुलर बंडल्स किस तरह के होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग एंड दीज आर ओपन वैस्कुलर बंडल। दो शब्द आपको ध्यान देने हैं, अरेंज्ड इन ए रिंग एंड दीज आर ओपन वैस्कुलर बंडल। यानी डाइकोट स्टेम के वैस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज है और ओपन है। ओपन मींस उनके बीच में एक लेयर है डिवाइडिंग सेल्स की जो कहलाती है वैस्कुलर कैम्बियम, जो आगे अभी हम डायग्राम से आपको और अच्छे से बताते हैं। और उस कैम्बियम में दो टाइप की सेल्स होती हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड रे इनिशियल्स। और इसको याद करना बहुत आसान है, जो लंबी सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं, वो कहलाती हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और जो गोल सेल्स हैं, आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं, राउंडेड सेल्स हैं, वो कहलाती हैं रे इनिशियल्स। और दोनों का ही काम अलग हो गया। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से इलोंगेटेड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो जाइलम बनाए चाहे वो फ्लोएम बनाए। और जो रे इनिशियल्स हैं वो बनाती हैं राउंडेड सेल्स, आइसोडायमेट्रिक सेल्स। और दोनों के फंक्शन अलग हो गए। एक वाटर ट्रांसपोर्ट करता है एक्सियली यानी कि लेंथ वाइज, और दूसरा है जो हेल्प करता है रेडियल ट्रांसपोर्ट में। तो इस तरह से कैम्बियम में दो टाइप की सेल्स होंगी, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड रे इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स आर elongated cells and ray initials are isodiametric cells. As I have told you earlier that cambium is a meristematic tissue. Meristematic means meristos से वर्ड बना है, means having capability of division, यानी ये वो सेल्स हैं जिनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। तो कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इन द स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ मैनी सीड बियरिंग प्लांट्स, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम और रूट्स में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम जो कि स्टील में प्रेजेंट है, ये अंदर की ओर बनाता है सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम। आप कैसे याद रखेंगे? टुवर्ड्स द पिथ सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड एंड टुवर्ड्स द पेरिफेरी सेकेंडरी फ्लोएम इज फॉर्म्ड। और ये आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअसली ये मेरिस्टेमेटिक रहता है और हर बार डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन से जो उसकी सेल्स हैं वो बनाती है। अगर अंदर की ओर डिफरेंशिएट हो रही है तो बनेगा जाइलम एलिमेंट, और अगर बाहर की ओर डिफरेंशिएट हो रही है तो बनेगा फ्लोएम एलिमेंट। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली नया टिश्यू ऐड होता जाता है, और जैसे जैसे नया टिश्यू ऐड होगा तो ऑब्वियसली प्लांट का डायमीटर बढ़ता जाएगा। मोर टिश्यू इज एडेड, ग्रोथ इज increased, or you can say diameter is increased. One more thing which I have to mention here, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इक्वल जाइलम फ्लोएम नहीं बनाता है। अगर आप किसी भी डाइकोट स्टेम का सेक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जाइलम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोएम कंटेंट। यहाँ पर सेकेंडरी वर्ड इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि जो जाइलम पहले से प्रेजेंट है, यानी कि जब प्लांट बनना शुरू हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना,
वो कहलाता है प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। और जो भी जाइलम फ्लोएम बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम बन रहा है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम। तो जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो डिफरेंशिएशन अंदर की ओर सेल्स को ज्यादा करती है, यानी अंदर की ओर ज्यादा सेल्स बनती हैं, तो अंदर की ओर जाइलम का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, बाहर की ओर फ्लोएम का फॉर्मेशन कम होता है। इसीलिए जो स्टेम का जो मेन पार्ट है दैट इज सेकेंडरी जाइलम। और आप जानते भी हैं वुड इज सेकेंडरी जाइलम, यानी जो मेन वुड होता है दैट इज सेकेंडरी जाइलम। आगे डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा ये। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोर कैम्बियम। आपको बताया दो कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम पहले ही जानेंगे क्यों बनता है। आप इमेजिन करिए किसी भी एक राउंडेड स्ट्रक्चर में इनर पार्ट का एक्सपेंशन होता है। सपोज अंदर वाला जो पार्ट है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पर वेस्कुलर कैम्बियम है, वो हर बार जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता जा रहा है। तो क्या होगा, जो अंदर का डायमीटर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मोर टिश्यूज आर एडेड। तो क्या होगा, उस अंडरलाइंग प्रेशर से जो आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर है उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है एंड दैट अंडरलाइंग प्रेशर रप्चर्स द एपिडर्मिस। यानी जब अंदर वाला पार्ट बढ़ा तो बाहर वाली एपिडर्मल लेयर पर प्रेशर पड़ने लगा और उस एक ऐसी कंडीशन आई कि वो प्रेशर इतना बढ़ गया अंदर के टिश्यू बढ़ने से कि वो एपिडर्मल लेयर रप्चर हो गई। अब जब एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी, आप जानते हैं एपिडर्मिस इज ए प्रोटेक्टिव लेयर और ये अंदर के सॉफ्ट टिश्यू कॉर्टेक्स को, ग्राउंड टिश्यू को प्रोटेक्ट भी करता है। तो जब प्रोटेक्टिव लेयर रप्चर हो गई तो प्लांट का सॉफ्ट टिश्यू एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, दैट इज डेंजरस टू द प्लांट। सो इन दैट कंडीशन वहां पर कॉर्टिकल रीजन में कैम्बियम की एक लेयर बनने लगती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाता है, मेरिस्टेमेटिक लेयर बन जाती है। दैट मेरिस्टेमेटिक लेयर which is formed in the extracellular region in place of epidermis is called core cambium। यहाँ पर आपको दो बातें बस याद रखनी है कि अंदर के प्रेशर से एपिडर्मिस रप्चर हो गई और जब एपिडर्मिस रप्चर हो गई तो उसके स्थान पर एक नई प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए कॉर्टिकल सेल्स ही कुछ एक कैम्बियम की तरह मेरिस्टेमेटिक लेयर बनाने लगती है एंड दैट मेरिस्टेमेटिक लेयर इज कॉल्ड कोर कैम्बियम। और ये भी बिल्कुल वैस्कुलर कैम्बियम की तरह दो टिश्यूज बनाती है, लेकिन दोनों के नाम अंतर है। वहां पे है सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम और यहाँ पर है कोर कैम्बियम कट्स कॉर्क सेल्स एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड्स द इनर साइड। तो तीन तरह की, बाहर से अगर अंदर की ओर देखें तो तीन तरह की आपको सेल्स नजर आएंगी। सबसे बाहर कॉर्क विच इज फॉर्म्ड बाय कोर कैम्बियम, सेकेंड वन इज कोर कैम्बियम एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये अब अलग से मैं आपको एक पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। तीनों को मिलाकर पेरिडर्म कहा जाता है और तीनों के नाम है फैलम, फैलोजन एंड फैलोडर्म। कॉर्क इज कॉल्ड फैलम, core cambium is called phallogen and phalloderm is secondary cortex। तो इस तरह से एक बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई दैट इज कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कोर कैम्बियम। अब एक प्रश्न हमने शुरू में कहा था कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है इसका क्या नेचर है। तो वैस्कुलर कैम्बियम, ये आगे वाली स्लाइड्स में और आपको क्लियर होगा। Vascular cambium is partly primary in origin and partly secondary in origin। कैसे, ये आपको बताते हैं। देखिए इस आप स्लाइड को देखिए। This is the structure of a typical dicot stem, यानी एक नॉर्मल डाइकॉट स्टेम किस तरह से टीएस में दिखाई देता है। तो आप देखते हैं कि किसी भी स्टेम के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, then cortex, and these are vascular bundles and these vascular bundles are arranged in a ring। यानी vascular bundle एक रिंग में अरेंज है which is characteristic feature of dicot stem। Now we will see
these are the cells of primary xylem. This is primary xylem and this is primary phloem. यानी ये वो स्ट्रक्चर है जब प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ हुई तब उस समय ये स्ट्रक्चर बन गया है। एम्ब्रियोनिक स्टेट से जब प्लांट डेवलप हुआ तो इतना स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होता है। और इन जाइलम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एक रिंग है या इसे कहना चाहिए एक लेयर है, मेरिस्टेमेटिक लेयर, दैट इज कॉल्ड कैम्बियम। यानी ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस लेयर, दिस इज फेसिकुलर कैम्बियम। अगर इसे एप्रोप्रिएट फॉर्म में कहा जाए, सो दिस इज फेसिकुलर कैम्बियम और यू कैन से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप है, लेयर है, जो प्रोकैम्बियल सेल से बनी है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेट से बनी है, पहले से प्रेजेंट है, दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये एक्टिवेट हो गई। जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो ये फेसिकुलर कैम्बियम एक्टिवेट होता है और इन वैस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, दीज आर मेडुलरी रेज। यानी यहाँ पर कौन सी सेल्स है? पेरेन्काइमेटस सेल्स है जो एक टिश्यू बनाती हैं जिसे बोलते हैं मेडुलरी रेज। अब क्या होगा कि दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ पर अलोंग दी फेसिकुलर कैम्बियम, यानी इस कैम्बियम और इस कैम्बियम के बीच में यहाँ की जो सेल्स है, these parenchymatous cells, these medullary cells becomes meristematic। यानी प्लांट में जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हुई तो वो सेल्स जो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में है एंड अलोंग दी फेसिकुलर कैम्बियम, यानी यहाँ पर, इधर और जहां जहां इसके अलोंग सेल्स आती जाएंगी, वो सेल्स का नेचर बदल जाएगा। दे बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म अ लेयर कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, दिस इज फेसिकुलर कैम्बियम एंड दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इस तरह से आप देखेंगे वो सब कैम्बियम, फेसिकुलर प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ज्वाइन होकर एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। ये कैम्बियम रिंग यहाँ पर आपको बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि वैस्कुलर बंडल्स को जोड़ते हुए एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ। कैसे बना? फेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। नाउ इन दिस डायग्राम we will discuss how secondary growth takes place। ये तो वही चीज है, यहाँ पर केवल सिंपल अरेंजमेंट दिखाया है वैस्कुलर बंडल्स का, ये कैम्बियम की स्ट्रिप्स दिखाई है और यहाँ पर फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर ज्वाइन होकर पूरा एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग बना दिया। आप किस तरह से काम करेंगे? आप देखिए, जो कैम्बियम की रिंग है इसका नेचर है मेरिस्टेमेटिक और ये डिफरेंशिएशन से बनाता है जाइलम एंड फ्लोएम। और हर बार या तो अंदर की ओर डिफरेंशिएशन होगा तो जाइलम बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, और अगर बाहर की तरफ डिफरेंशिएशन होगा तो बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। तो देखिए, इतना टिश्यू ऐड होता जाएगा और टिश्यू के ऐड होने में आप देखेंगे जाइलम का कंटेंट ज्यादा है और फ्लोएम का कंटेंट कम है। और धीरे धीरे हर बार सेकेंडरी टिश्यू, हर साल एक नई रिंग बनेगी, फिर एक बाहर की एक रिंग यहाँ बनी, फिर एक रिंग और बन जाएगी और हर बार this cambium ring cuts secondary xylem towards inner side and secondary phloem towards outer side। Now what happens to the primary xylem and primary phloem? तो बहुत सिंपल है, अगर यहाँ पर टिश्यू ऐड होगा तो ये जो जाइलम है ये पुश हो जाएगा किधर की तरफ? पित्त की तरफ, यानी पुश होता चला जाएगा। और आप देखिए यहाँ किधर आ गया, ये बिल्कुल पित्त के पास आ गया। और इवन आप टीएस में देखेंगे तो बिल्कुल क्रश फॉर्म में आपको दिखाई देता है कि क्रश हो जाता है। इतना टिश्यू ऐड होने की वजह से जो प्राइमरी जाइलम है, एक तो ये पुश हो गया अंदर की तरफ और दूसरी बात ये क्रश हो गया। और सेकेंडरी फ्लोएम का क्या होता है?
जिस तरह से जाइलम अंदर की तरफ पुश हुआ, उसी तरह से यहाँ पर जब सेकेंडरी फ्लोएम बना तो प्राइमरी फ्लोएम भी पुश होता है बाहर की तरफ। यानी कि जो पहले आपस में जुड़े हुए थे कैम्बियम रिंग के द्वारा प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, वो बीच में टिश्यू बन जाने की वजह से एक आ गया बिल्कुल जाइलम पिथ की तरफ और फ्लोएम बिल्कुल बाहर की तरफ। तो इस तरह से जो है हर बार एक रिंग का फॉर्मेशन होगा और उस रिंग के फॉर्मेशन से जाइलम और फ्लोएम बनता चला जाएगा। आप देखिए, दिस इज कैम्बियम रिंग, दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम एंड दीज आर मेडुलरी रेज। ये है जो जिस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहती है और हर बार नया टिश्यू इसमें ऐड होता रहता है। अब ज्यादा टिश्यू ऐड होगा तो जो बाहर की रिंग है, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो एपिडर्मल लेयर है वो क्रश हो गई और क्रश होने की वजह से जो सॉफ्ट टिश्यू था वो एक्सपोज्ड हो गया। तो उसको बचाने के लिए फिर बन गई वहां पर एक नई रिंग जिसे बोलते हैं कॉर कैम्बियम, और कॉर कैम्बियम ने बनाया बाहर की ओर फैलम और अंदर की ओर फैलोजन, और बीच में कहलाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यहाँ पर एक मिसिंग है, फैलम, फैलोजन एंड फैलोडर्म, और तीनों लेयर मिलके बना लेती हैं पेरिडर्म। तो बाहर की तरफ पेरिडर्म और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। This is more advanced structure which I want to show here. Now you will see in this diagram. Here are simple primary xylem and primary phloem. This is cambium. This is complete cambium ring. Here one ring. This is secondary phloem, cambium and xylem, and this is primary xylem. प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम दोनों ही क्रश हो जाते हैं। एक अंदर की ओर पुश होता है जो जाइलम है और एक बाहर की तरफ आ जाता है जो फ्लोएम है। तो अगर हम बाहर से देखें तो आपको सबसे पहले कौन सा टिश्यू दिखाई देगा? अगर हम जाइलम फ्लोएम की बात करें या पूरा पेरिडर्म से देखें तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा बाहर कॉर्क, फैलम, उसके बाद फैलोजन, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर कॉर्टेक्स, फिर आपको दिखाई देगा प्राइमरी फ्लोएम जो क्रश फॉर्म में है, बहुत कम अमाउंट में होगा और क्रश फॉर्म में दिखाई देगा। उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद कैम्बियम, देन सेकेंडरी जाइलम एंड लास्टली प्राइमरी जाइलम। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम एंड देन प्राइमरी जाइलम, एंड इन द सेंटर with his dressing. From this picture I want to show here, this is more elaborate structure. These are simple. This is young stem showing no secondary growth. This is more advanced form. In this we are showing little secondary growth, and here secondary growth has been completed. So in this diagram you are able to see these are vascular bundles, and this is fascicular cambium and this is interfascicular cambium, and now this is the complete ring of cambium, and it is cutting secondary xylem towards outer side and secondary phloem towards inner side. Primary xylem is pushed towards inner side and primary phloem is pushed towards the outer side. And this is the formation of cork. When more pressure is exerted, epidermis get ruptured and cork is formed. So this is the structure showing secondary growth. This slide is showing hardwood and sapwood, which we will discuss in my next video. This is simply here I want to show, this is cambium, this is xylem and this is phloem, and this is bark which is formed by the activity of cork cambium. So you can see in this diagram that more and more xylem is formed and less phloem is formed by the activity of vascular cambium, and this bark is formed
by the activity of core cambium. And this is same thing, cambium, secondary phloem, layers of periderm, and this is secondary xylem, complete cylinder of secondary xylem. So this is all about of secondary growth which takes place by the activity of vascular cambium and core cambium. These are secondary meristems, lateral meristems. So thank you very much, and don't forget to subscribe my channel and also share with your friends if you found it helpful. Thank you.